वेलकम बैक गाइस। हर बार की तरह इस बार भी जो है हम आप लोगों के लिए एक फ्रेशर्स वैकेंसीज लेके आए हैं। तो दोस्तों आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे उसका नाम जो है सिंडलर कंपनी है दोस्तों। तो ये जो सिंडलर कंपनी है ये बेसिकली अगर आपने एयरपोर्ट या फिर कहीं भी मेट्रो वगैरह में जाते हैं तो जो स्टेयर्स देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स उसके लिए बेसिकली ये काम करती है और ये वर्ल्ड लेवल की बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसमें जो है फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए जो है वैकेंसी आ रखी है। तो इसके रिगार्डिंग आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल दोस्तों, जहाँ पे हम आपको डेली फ्रेशर्स जॉब और बहुत सारी ढेर वैकेंसीज जो है बताते हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोस भी देख लीजिए ताकि इनकी लास्ट डेट खत्म हो उससे पहले फॉर्म को आप फिलअप कर सके। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सिंडलर ग्रुप में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया दोस्तों, ये बेसिकली ये जो कंपनी है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, एलिवेटर कंपनी है। इसने दोस्तों अराउंड 40,000 एम्प्लॉय जो है इस कंपनी में है और लगभग ये 5 कंटिनेंट में जो है फैला हुआ है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन और सर्विस और मॉडर्नाइजेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है इस कंपनी का काम है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग यानी कि DET के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है, जिसका जॉब लोकेशन दोस्तों सोनीपत, देहरादून, लुधियाना और चंडीगढ़ में होगा। यहाँ पे दोस्तों जो सैलरी है अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे जो है कितनी सैलरी आप जो डिमांड करते हो उस पर उतनी सैलरी दी जाएगी। देन दोस्तों यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखा गया अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक, देन दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन जिसे EC कहते हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे फ्रेशर्स के कैंडिडेट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी जो है आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको जो है मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री में जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप एक्सपीरियंस है। अगर फ्रेशर्स है तो कोई बात नहीं। देन दोस्तों आपका जो साउंड नॉलेज है, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, उसमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन से है, मैकेनिकल से है, तो होना चाहिए अच्छा नॉलेज। देन दोस्तों आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ PLC एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फंक्शनरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है यहाँ पे आना चाहिए अगर आप फ्रेशर्स हैं। देन दोस्तों यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स सच एस कंप्यूटर, लैपटॉप एंड प्रोग्रामिंग बोर्ड, सॉफ्टवेयर अपडेट इज़ प्रेफर्ड। ये जो है आपकी यहाँ पे जॉब एंड रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। देन दोस्तों आपको यहाँ पे जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग ऑफ डेली एंड वीकली मंथली एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोजेक्ट असाइंड बाय द डिज़ायरेबल। तो ये सब जो है दोस्तों इसका जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। देन दोस्तों आपको कुछ बेसिक नॉलेज जो है अगर आप इसके इंटरव्यू के लिए जाते हो या फिर सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो है एलिवेटर और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज जो है होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल पे जो ये वर्क करते हैं और क्या इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपने PLC SCADA का कोर्स भी कर रखा है तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पे होने वाला है। आप लोगों का सिलेक्शन चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या एज लिमिट रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कैंडिडेट लेस देन 24 एज के कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपके एजुकेशन में, जैसे कि अगर आपने 10th 12th और डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके इस एजुकेशन में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका कोई बैकलॉग भी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी बैक नहीं आना होना चाहिए। और यहाँ पे जो लैंग्वेज प्रीफर किया गया है दोस्तों इंग्लिश और हिंदी रखा गया है। तो अगर आप जो है इंटरव्यू इन दोनों में से किसी भी लैंग्वेज दे रहे हैं तो आप जो है दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर दोस्तों आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो तो मेरा कहना ये है कि आप जो है इसके बेसिक जो आपका अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो आपका जो है बेसिक नॉलेज यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है और होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों इस कंपनी से आई हुई। कैसे अप्लाई करना है लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं और फॉर्म को ईजिली फिलअप कर सकते हैं। तो लिंक जो है आपको वहाँ से मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला है तो दोस्तों आप जो है quicktechd.com पे जाइए, फॉर्म को वहाँ पे आपको ढेर सारी और बहुत सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी, आप जो है वहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।